जय हिंद। 9th क्लास के मैथ बुक से रियल नंबर, इसमें आपको सबसे बेसिक चीज को पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में, जो कि हमने यहाँ पे फर्स्ट में लिख रखा है प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है वो सबसे पहले हम जानेंगे। आम गणना में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं 1 2 3 डॉट डॉट हमने यहाँ पे लिखा है। प्राकृत संख्याएं कहलाती है प्राकृत संख्याओं के समूह। हमने ब्रैकेट में लिखा है समुच्चय कह लीजिए या संग्रह को एन से सूचित किया जाता है। सबसे छोटी संख्या एक है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को लिखना या निकालना संभव नहीं है। अतः n इजकल टू हमने ब्रैकेट में लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन ब्रैकेट को क्लोज किया। संख्या रेखा पर प्राकृत संख्याओं का निरूपण। चलिए तो हम देख लेते हैं प्राकृत संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। तो हमने एक लाइनिंग को ड्रॉ किया है यहाँ पे और सेंटर को 0 माना है। उसके जस्ट राइट हैंड साइड की तरफ 1 2 3 4 5 से इंडिकेट किया है, यानी ये दायां भाग हो गया हमारा। और 0 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ -1 -2 -3 -4 -5, यानी ये हमारा बायां भाग हो गया। हमने इसको इंडिकेट किया हुआ है। सेकंड नंबर पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। सभी पूर्ण संख्याओं के समूह संग्रह को W से सूचित किया जाता है। अतः W इजकल टू ब्रैकेट के अंदर लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन ब्रैकेट को क्लोज किया। इसमें 0 शामिल हो गया जो कि पूर्ण संख्या बन गया। W में अपरिमित संख्या है तथा इसमें उपस्थित सबसे छोटी संख्या 0 है। यहाँ पे जो उपस्थित है वो सबसे छोटी संख्या 0 है और इसमें उपस्थित सबसे बड़ी संख्याएं को निकाली नहीं जा सकती। ठीक है, इसमें सबसे जो बड़ी संख्या है उसको हम निकाल नहीं सकते। पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स नंबर। यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को शामिल किया जाए तो इसे बनी संख्याओं का समूह पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम जेड से सूचित करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है इसे जेड से सूचित किया जाता है। अतः जेड इजकल टू यहाँ पे -3 -2 -1, यहाँ पे हमने यहाँ सेंटर को 0 लिया है। देन उसके राइट हैंड साइड को पॉजिटिव वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड को निगेटिव वैल्यू को रखा है। तो इस तरह से ये पूर्णांक संख्याएं बन जाती है। तो जो आपने डिफिनीशन में देखा यहाँ पर लिखा हुआ था कि संख्याओं के समूह में ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को शामिल किया जाए तो इससे बनने वाली संख्या समूह पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो इसमें माइनस शामिल कर दिया गया है जिसके चलते ये पूर्णांक संख्या बन जाता है। फोर्थ नंबर देखेंगे परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर। वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं जिसको P अपॉन Q यानी P डिवाइडेड बाई Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q डज नॉट इजकल टू इसको डज नॉट इजकल टू 0। परिमेय संख्या के समूह को Q से सूचित किया जाता है। अतः Q इजकल टू हमने ब्रैकेट में यहाँ पे लिख रखा P अपॉन Q यानी P डिवाइडेड बाई Q, यानी P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है। ये डज नॉट इजक्वल टू पढ़ेंगे इसको। देन हमने ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर दिया है इसलिए कि आपको समझ में आए। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर वह संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं जिसको P डिवाइडेड बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q डज नॉट इजक्वल टू 0। अपरिमेय संख्याएं भी अपरिमित रूप
से अनेक होता है। तो इस डिफिनीशन में कहा गया है कि अपरिमेय संख्या को क्या हम पी और क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि पी और क्यू के रूप में लिख सकते हैं। चलिए, तो कुछ वैज्ञानिकों का कहना क्या है वो हम देखते हैं। पाइथागोरस के अनुयायियों ने यह साबित किया कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या है। यानी हम रूट के अंदर 2 को लिखे हैं यहाँ पे, जो आपके बुक से लिया गया। जो पाइथागोरस के कुछ वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि √2 को हम परिमेय संख्या नहीं कर सकते हैं। अगला है ईसा पूर्व 425 के आसपास थियोडोरस ने दिखाया कि √3, √5, √6, √7, √10, √11, √12, √13, √14, √15, √17 भी अपरिमेय संख्या है। तो ये वैज्ञानिकों ने बताया था 425 ईसा पूर्व। 1700 ईस्वी के अंत में दो वैज्ञानिकों ने, यानी पहला लेवर्ट तथा दूसरा लेजेंडर ने सिद्ध किया कि पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। इस चैप्टर में आपको ज्यादा से ज्यादा थ्योरेटिकली पढ़ना है। तो चलिए एक हम प्रूव करते हैं √2 की अपरिमेयता सिद्ध करना है। यानी यहाँ पे लिखा गया है कि √2 की अपरिमेयता सिद्ध करना, ठीक है, कि वो अपरिमेय संख्या नहीं है, ये सिद्ध करना है यहाँ पे, ठीक है। √2 को अपरिमेयता सिद्ध करने के लिए हम विरोधित कॉन्ट्रेडिक्शन का प्रयोग करेंगे। माना कि √2 एक परिमेय संख्या, यानी उसका जस्ट अपोजिट हमने लिखा है कि ये परिमेय संख्या है। माना कि √2 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्या में कभी भी P/Q के रूप में ही लिखते हैं। P/Q के रूप में ही वैल्यू होनी चाहिए, जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। आगे हम इसको IJT यहाँ पे लिखा है √2 इक्वल टू P/Q। देन दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करेंगे हम इस टर्म को, तो हमने यहाँ पे लिखा है दोनों तरफ वर्ग किया, ठीक है। देन वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा यहाँ पे और ये स्क्वायर हो जाएगा। देन थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, इसको शिफ्ट किए हैं कि ये इसके संग मल्टीप्लाई किए हैं, इसको IJTG रखे हैं, तो हमने इक्वेशन 1 लिया है यहाँ पे। अतः यहाँ आगे देखते हैं, यहाँ P² ये P² एक सम संख्या है, ठीक है। अतः P एक सम संख्या होगी। अगर P² सम संख्या है तो P भी सम संख्या होगी, वही हमने यहाँ पे लिखा है। फिर हमने अगेन एक वैल्यू को मानना पड़ेगा। माना कि P = 2m, हमने P की वैल्यू 2m, जहाँ m पूर्णांक है, P का मान रखने पर P का मान वो जो इक्वेशन था वहाँ पे हम रखेंगे, तो इसको स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4m² =
2q²। देन कुछ काटपुट हमने यहाँ पे किया है, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 2m² हो जाएगा। q² इक्वल टू 2m²। q² एक सम संख्या है, ये एक सम संख्या है, तो यहाँ पे q भी क्या होगा, सम संख्या होगी। ठीक है, इस प्रकार p तथा q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा, जो कि हमारी इस मान्यता के विरुद्ध है कि p तथा q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः √2 परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √2 अपरिमेय संख्या है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।